मथुरा विवाद पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई मुकर्रर की है। काशी के ज्ञान वापी की तरह मथुरा की विवादित जमीन पर भी सर्वे के लिए जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब 1 जुलाई को कोर्ट फैसला करेगा कि श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर मामले में सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया जाए या नहीं। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से जल्द सर्वे कमिश्नर बहाल करने की अपील की थी। कोर्ट में एक और याचिका के जरिए मांग की गई है कि शाही ईदगाह को संरक्षित किया जाए ताकि वहां सबूतों से छेड़छाड़ ना की जा सके। इससे पहले हिंदू पक्ष ने कोर्ट में मालिकाना हक से जुड़े कई अहम दस्तावेज दाखिल किए। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने पूरी जमीन यानी 13 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका। इस याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे वाली जमीन पर अपना अधिकार मांगा है। हिंदू पक्ष ने 1968 के समझौते को रद्द करने की मांग की और कहा कि उस समझौते के आधार पर जो भी अवैध निर्माण हुए हैं उन्हें हटाया जाए। मामले में हिंदू पक्ष ने सुन्नी वक्फ बोर्ड, ईदगाह ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सोसाइटी को पार्टी बनाया। तो कुरुक्षेत्र में आज बड़ा सवाल यही कि क्या हिंदू पक्ष को पूरी जमीन वापस मिलेगी। ये लड़ाई तो बहुत लंबी समझ में आती है, कानूनी दांवपेच है, और अगर ऐसा होता है तो क्या विवादित जमीन से ईदगाह हटाई जाएगी। क्या काशी की ज्ञान वापी की तरह ही मथुरा की विवादित जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। इस पर चर्चा हम करें उससे पहले आपको सुनाते हैं आज हिंदू पक्ष ने कोर्ट में क्या मांग रखी। तो यहाँ हिंदू विग्रह हैं और पहले भी हिंदू विग्रह निकले हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये दोनों सर्वे होने आवश्यक हैं, क्योंकि वहाँ पर जो दीवारों पर जो प्रतीक बने हैं, जैसे ये हमारे हिंदू सिंबल्स हैं, संस्कृति के सिंबल्स हैं, जैसे कमल है, कमल है, चक्र है और ये स्वास्तिक है, ओम है, तो इनमें से कुछ को रिमूव कर देने का प्रयास किया गया, कुछ रिमूव कर भी दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी सबकी सेफ्टी हो, प्रोटेक्ट हो। तो मथुरा में ईदगाह के नीचे असली कृष्ण जन्म स्थान है या नहीं, ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब तो तब मिलेगा जब यहाँ का सर्वे कराया जाएगा। और आज चर्चा इसी मुद्दे पर है कि क्या ये सर्वे भी होगा या नहीं। कोर्ट में ये मामला चल ही रहा है सभी के सामने। हमारे खास पैनल पर जो लोग मौजूद हैं मैं एक बार उनका तारुफ करा दूं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। आप डॉक्टर ओम जी उपाध्याय इतिहासकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी MPCI अध्यक्ष हैं, स्वागत सर आपका भी। और प्रोफेसर जुनैद हारिस, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। ये चर्चा आज की बड़ी दिलचस्प होने वाली है, सभी बहुत ही पढ़े लिखे लोग हमारे बीच में हैं और मेरे ख्याल आज बेहद तथ्यों पर आधारित बातचीत यहां पर होगी। मैं शुरुआत राकेश जी आप ही के साथ करती हूं। अब ये भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान है या ये ईदगाह मस्जिद परिसर है, ये सवाल बहुत बड़ा है। और सवाल तो ये है कि मैं तो ये कहती हूं कि यहाँ पे सर्वे कराने की आवश्यकता ही क्या है। जो परिसर है जहां मस्जिद है उसे मस्जिद की तरह क्यों नहीं रहने दिया जा सकता। देखिए, यह एक सभ्यताई प्रश्न है और जो आपने एक सवाल उठाया है वह तो सामान्य ज्ञान का है। मथुरा का संबंध किससे है और क्यों है। हजारों साल से जब इस्लाम का जन्म नहीं हुआ और जब इस्लाम भारत में नहीं आया, जो हमारे पास रिकॉर्ड विद्यमान है, यानी 2000 साल से मथुरा में भगवान कृष्ण की लीला की जा रही है। 2000 साल से हमारे पास रिकॉर्ड विद्यमान है, जो कि हमारे अभिलेखागार में, इतिहासकार की पुस्तकों में, इतिहास के अन्य सामग्रियों में विद्यमान है। 2000 साल से जिसका इतिहास विद्यमान है, उस नगर पर, उस नगरी पर और उस मंदिर पर, उस मंदिर के महत्व पर, उस मंदिर के इतिहास को और टटोलने के लिए क्या चाहिए। एक दूसरी बात कि भगवान कृष्ण की इस नगरी पर और इस मंदिर पर लगातार आक्रमणकारियों ने निशाना बनाया और वह एक वंश के लोग नहीं थे। उन्हें मुस्लिम कहा जाता है, लेकिन मैं उन्हें आक्रमणकारी कहता हूँ। वे अलग अलग रूप में, अलग अलग नामों से उस पर आक्रमण करते थे, उनका भारत से संबंध नहीं था। इन आक्रमणकारियों ने तोड़ा और जो मस्जिद आज दिखाई पड़ रहा है ज्ञान व्यापी, कोई बता दे कि अब कोई राम मस्जिद हो सकता है क्या, कोई ज्ञान वापी मस्जिद हो सकता है क्या। इस नाम से उसका क्या कहीं पर ज्ञान वापी मस्जिद है, कहीं पर मथुरा में। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। जब अरुण शौरी टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक हुआ करते थे तो उन्होंने
प्रथम पृष्ठ पर, ये घटना 88-89 की है, 88-89 की है। उन्होंने प्रथम पृष्ठ पर एक समाचार छापा था कि कैसे मथुरा के इस मंदिर का मस्जिद, जो मस्जिद है उसका संबंध मंदिर से, वो मंदिर था। उसके बाद देश के 50 इतिहासकारों ने एक उसका जवाब दिया कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। सवाल सांप्रदायिकता पंथ निरपेक्षता का नहीं है, सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, सवाल मथुरा के महत्व का है, सवाल अयोध्या के महत्व का है, सवाल काशी के महत्व का है। इन तीनों के महत्व को यदि भारत का मुसलमान, यहाँ रहने वाला मुसलमान, जिसके पुरखे हिंदू थे, जिसके पुरखे इस देश के निवासी थे, इस देश के इतिहास और इस देश की विरासत से जुड़े हुए, यदि इस तीन के महत्व को नहीं समझता है, जिसे राम मनोहर लोहिया ने राम कृष्ण शिव के नाम के एक निबंध में सभी बातों को बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई खोज खबर की बात नहीं है कि मथुरा का जो मंदिर है वो मंदिर है, वो ईदगाह नहीं है। और मस्जिद के नाम पर जो दावा करते हैं वो सिर्फ एक औपनिवेशिक काल की जो प्रतिद्वंदिता अंग्रेजों ने शुरू की थी, हिंदू बनाम मुस्लिम, जिसका साफ अर्थ था कि देश में विभाजन करना, हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुमत और अल्पमत के रूप में एक संघर्ष कराना, उस संघर्ष को विराम देने की आवश्यकता है इस रूप में कि भारत के मुसलमान अपने आप को आक्रमणकारियों से अलग करें। कुछ दिन पहले ओवैसी ने एक बयान दिया था, यद्यपि वो बयान बहुत ही तीखा, उत्तेजक और हिंदू समाज पर आक्रमण करने वाला बयान था, विशिष्ट हिंदू समाज के विशिष्ट जाति की महिलाओं पर आक्रमण था। जब उसने पूछा था कि मुगलों की बीवियां कौन थी, हमने किसी से उसकी बीवी के बारे में नहीं पूछा, और यदि हम पूछेंगे तो हम पर फतवा जारी हो जाएगा। हम भी चाहें तो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए सभी लोगों की बीवियों के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। सम्मानित ढंग से महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, मूल्यों का सम्मान होना चाहिए, पुरुष स्त्री संबंध का सम्मान होना चाहिए। उस परिस्थिति में मैंने ओवैसी से सवाल पूछा था कि आप तो उनकी बीवियों के बारे में पूछ रहे हैं, और उन्होंने कहा मुगलों से भारत का मुसलमान का संबंध नहीं है। यदि मुगलों से भारत का मुसलमान का संबंध नहीं है, जो सत्य भी है, तो भारत के मुसलमान क्यों नहीं उन सभी कुकृत्यों से अपने आप को अलग कर लेते हैं जिन कुकृत्यों में मंदिरों पर आक्रमण है, पूजा पद्धति पर आक्रमण है, पूजा पद्धति के लोगों पर आक्रमण है, और उन मंदिरों को साफ तौर पर पहल करके कहते हैं कि हिंदू उन मंदिरों को स्वयं वापस ले लें, क्योंकि यह राष्ट्रीय सभ्यताई अस्मिता का सवाल है, राष्ट्रीय अस्मिता नहीं, सभ्यताई अस्मिता का सवाल है। जब भारत के मंदिरों पर आक्रमण हो रहा था, मैं अंतिम बात एक लाइन में पूरा कर दूं, एक पंक्ति पूरा कर दूं। जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो राष्ट्र नाम की अवधारणा पूरी दुनिया में नहीं थी, वो तब सभ्यताई अवधारणा थी, और यह सभ्यताई सवाल है। सभ्यताई सवाल को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत सभ्यताई प्रश्न को बंद नहीं किया जा सकता है। हमारी सभ्यता 10,000 साल पुरानी है, और आज का संविधान उसी सभ्यताई यात्रा का प्रतीक है। यदि सभ्यताई तौर पर हम पंथ निरपेक्ष नहीं होते तो भारत पंथ निरपेक्ष नहीं होता। भारत का संविधान में भले ही सेकुलरिज्म लिखा होता, लेकिन हम सेकुलरिज्म का प्रैक्टिस नहीं करते। करोड़ों लोगों ने हजारों वर्षों से सेकुलरिज्म को अपने अंतरसात किया, अंतर मन में रखा, अंतर व्यवहार में रखा। इसी कारण से आज हम सेकुलर हैं। इस बात को, इस कलेक्टिव कॉन्सेंस में, यह जो हमारी सामूहिक चेतना है, इस सामूहिक चेतना का हिस्सा भारत के मुसलमानों को बनना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।